Hello students, today we are completing your chapter electricity. We are only left with the last topic and I am covering this topic today. So let's start. Heating effect of electric current. So I already have told you that whenever in an electric circuit, whenever electricity passes through a circuit, heat is produced or heat or light is produced. I have already told you that. And that is known as the heating effect of electric current. Like it is said, when a voltage source like a battery generates current for a circuit, most of the energy is used up in maintaining the current inside the circuit. But however, a portion of the energy is dissipated in the form of heat. हम कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या फिर एक बैटरी से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो हमारी एनर्जी है वो किस में यूज होती है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट बट वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज देयर चाहे उसका कुछ जो भी हमारा कंडक्टर है कोई भी हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर नहीं है चाहे हम कॉपर बोलें या फिर हम सिल्वर की ही बात करें कुछ ना कुछ उसकी भी रेजिस्टिविटी है चाहे बहुत थोड़ी है लेकिन रेजिस्टिविटी है तो वो जो रेजिस्ट करता है करंट को वो जो थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस मिलता है तो एनर्जी तो वेस्ट होती नहीं है एनर्जी इज neither be created nor be destroyed it can just be changed from one form to another सो वो जो एनर्जी हम कहते हैं कि करंट वेस्ट हो गया वो एक्चुअल में वेस्ट नहीं होता वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आइदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो अगर हम एक अच्छा कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज होगी फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने में बट कुछ पोर्शन हीट में चेंज हो जाएगा और अगर हम एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं इफ वी आर यूजिंग अ रेजिस्टेंस देन द होल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट लाइक इफ वी टॉक अबाउट हीटर्स और अवर हीटिंग एलिमेंट जो हम बात करें वो अलॉयज के बने होते हैं ये मैंने आपको पहले ही एक टॉपिक में बताया था वो अलॉय का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उसमें से करंट बहुत कम फ्लो होता है सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट सो दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी बल्ब की बल्ब में हम क्या यूज करते हैं जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन की होती है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और उसका रेजिस्टेंस भी काफी हाई होता है इसलिए वो बहुत हीट हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है और कभी हम सब ने कभी बल्ब चेंज करते हुए बल्ब ऑन करके उसको उतारने की कोशिश की होगी और हमारा हाथ बर्न हुआ होगा क्यों क्योंकि वो बहुत हीट अप हुआ होता है सो उसको हम वो एक परफेक्ट एग्जांपल है ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब इसके साथ हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो देयर आर ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लाइक toasters, iron, they are based on this principle of heating effect of electric current. हम कपड़े प्रेस करते हैं हम कपड़े आयन करते हैं हम अपनी यूनिफॉर्म आयन करते हैं तो उसमें वो हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है द सेम प्रिंसिपल दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब लाइट बल्ब की एग्जांपल यहां पे फिर से दी गई है हीटिंग प्रोड्यूसेस लाइट इन अ बल्ब हीटिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है लाइट प्रोड्यूस होती है किसमें एक बल्ब में टंगस्टन वायर इनसाइड द बल्ब बिकम्स हॉट एंड एमिट्स लाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट जो मैंने जस्ट अभी कहा कि टंगस्टन बहुत हीट अप हो जाता है और उसकी वजह से वो ग्लो करता है और लाइट एमिट होती है सिंस इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3380 डिग्री सेल्सियस इट डजंट ब्रेक उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना 3380 डिग्री सेल्सियस इसलिए वो मेल्ट नहीं होता बट बहुत हीट अप होके लाइट एमिट करता है और हीट एमिट करता है सो दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड यू नो अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कई बार गर्मियों के दिन में हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं अपने रूम की हम बोलते हैं लाइट जलाएंगे गर्मी होगी व्हाट इज इट हीटिंग इफेक्ट हम सर्दियों में रूम हीटर्स यूज करते हैं और वो हीट एमिट करते हैं व्हाट इज इट हीटिंग इफेक्ट
सो हीटिंग इफेक्ट इज वेरी कॉमन इन डे टू डे लाइफ. अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचो तो यू विल गेट ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. सो गाइस, इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. आई होप you have got everything in your mind. Thank you.